अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो 70 में से 65 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल, ब्रांच रहने वाला है माइनिंग, फर्स्ट सेमेस्टर झारखंड पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को एक और बात बता दें, आपके सेमेस्टर एग्जाम के हर एक सब्जेक्ट में 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाला है 2 मार्क्स का। तो कितना हो गया, 7 × 2 = 14, यानी 14 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा। तो गुड न्यूज है, अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो 7 में 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सही करके आओगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग अपने अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, टोटली जो अल्फाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि टोटली अल्फाबेट्स कितने होते हैं तो 26 होते हैं, ए से लेकर के जेड तक। अगर आपसे पूछा जाए 26 में वॉवेल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो इसमें आप सभी को बता दें 26 में 5 वॉवेल है और 21 कॉन्सोनेंट है। कितना है, 5 वॉवेल से एंड 21 आपका जो है कॉन्सोनेंट है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मालूम चल गया होगा कि पूछा गया है कि अल्फाबेट्स में कितने वॉवेल्स है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 है। अगर आपसे पूछा जाए कॉन्सोनेंट कितना है, अगले बार अब की बार यानी पूछा जा सकता है कि कॉन्सोनेंट कितना है, तो कॉन्सोनेंट है 21 और वॉवेल से 5 और टोटली अल्फाबेट से 26, क्योंकि 21 + 5 = 26। तो एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस क्लियर हो गया। कॉन्सोनेंट कितना है, कॉन्सोनेंट 21, वॉवेल्स कितना है, वॉवेल्स आपका 5 है और अल्फाबेट्स कितना है, 26 है। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को मालूम चल गया क्वेश्चंस नंबर 1 से। अब हम लोग क्वेश्चंस नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 2 पूछा गया है कि एडुकेशन में कॉन्सोनेंट वर्ड कौन कौन से हैं। एजुकेशन में कॉन्सोनेंट वर्ड कौन कौन से हैं, तो हम लोग क्वेश्चंस नंबर 1 में देख चुके हैं कि टोटली 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें 5 वॉवेल से और 21 कॉन्सोनेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है, एजुकेशन है। तो हम लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एडुकेशन, EDUCATION, ये आपका हो गया एजुकेशन। अब इसमें कितने कॉन्सोनेंट्स है, तो हमको पहले क्या करना होगा, सभी को 1 बाई 1 करके देखना होगा। चलो हम लोग देख लेते हैं। तो वॉवेल्स कौन कौन से हैं, तो वॉवेल्स आपके 5 होते हैं, AEIOU को छोड़ करके बाकी सभी के सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसमें से यू क्या है, यू आपका वॉवेल है। यू क्या है, वॉवेल है। ए भी वॉवेल है, आई भी वॉवेल है, ओ भी वॉवेल है। तो क्या क्या बच गया, इसमें बच गया
और आपका ई भी भावेल ही है। तो क्या क्या बच गया, डी एक है और एक सी है, टी है, एन है, डी सी टी एन। तो डी सी टी एन कौन से ऑप्शन में है, तो डी सी टी एन ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है डी सी टी एन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सी टी एन। क्या हो जाएगा, डी सी टी एन, ये आपका कॉन्सोनेंट है। अगर आपसे पूछ दिया जाता कि इसमें से भावेल कौन कौन से, तो इसमें से आपका भावेल हो जाता, फर्स्ट में आपका ई हो जाता, यू हो जाता, ए हो जाता, आई हो जाता और ओ हो जाता। तो आप लोग इस क्वेश्चन से भी जाने 3 क्वेश्चंस कि कौन कौन से भावेल होते हैं। तो भावेल को आप सभी को बता दें हम, भावेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके भावेल्स होते हैं। ये जो है ए भावेल्स है जो कि 5 होते हैं, और इसके बाद का जितने भी लेटर से सभी के सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करो। 100% गारंटी देते हैं कि आप लोग इस सब्जेक्ट में 70 में से 65 प्लस स्कोर कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। आपको टेंशन नहीं लेना है। जब आपके साथ हम खड़े हैं, आपके साथ हम दे रहे हैं, तो आप सभी को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थियरी पेपर है। आप लोग इसमें जितना लिखोगे ना उतना आपको नंबर मिलेगा। इसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछता है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन से पूछता है। और जितना हम बता देंगे ना, आप लोग उतना पढ़ के जाओ, आपके सेमेस्टर एग्जाम में काफी अच्छा मार्क्स आ जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि अगला जो वीडियो लेक्चर आने वाला है वो रहने वाला है स्कॉलरशिप के ऊपर। पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होता है कि कौन सा स्कॉलरशिप का फॉर्म कब फिलअप किया जाएगा। पॉलिटेक्निक में बहुत से स्कॉलरशिप आते हैं, जैसे कि यशस्वी स्कॉलरशिप, इससे मिलता है आप सभी को 50,000। AICTE प्रगति स्कॉलरशिप 50,000, LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 40,000, NSP और PMS से 10,000। क्या आप सभी को मालूम था? मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि जब भी हम स्कॉलरशिप पर वीडियो अपलोड करें तो आप लोग उसको देखें और इसका लाभ ले सके। इसके साथ साथ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिलने वाला है। तो वहां पर क्लिक करने के बाद आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हो तो जितना भी इंफॉर्मेशन वाला PDF है वहां पर आप सभी को हम भेजते रहेंगे। तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लिए होंगे, इसके साथ साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजने का प्रयास करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन से, व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड, यानी चाइल्ड का बहुवचन पूछा गया है। तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रेन। क्या हो जाएगा, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रेन। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद है एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन से, चूज द करेक्ट कंजक्शन, आई लाइक टी, आई लाइक बोथ, टी डैश कॉफी। तो इसमें कंजक्शन आप लोग से पूछा गया है कि कंजक्शन क्या है।
तो इसमें जो बोथ है, जहां पर भी बोथ लगेगा वहां पर एंड का प्रयोग करते हैं। जहां पर भी बोथ दिख जाए वहां पर एंड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए एंड कहां पर है, तो एंड है ऑप्शन सी में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई लाइक टी, आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी, यानी हम चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं। आप लोग को क्या पसंद है, चाय पसंद है या कॉफी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। जरा हम भी देखना चाहते हैं कि जो माइनिंग ब्रांच वाले स्टूडेंट हैं चाय को पसंद करते हैं या कॉफी को पसंद करते हैं। और आप सभी को एक और बात बता दें, जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं और बहुत टेंशन में है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी को मिलने वाला है काफ़ी कम फी में बहुत बड़ा कोर्स। सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में आप लोग पढ़ाई करके टॉपर बन सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, तो आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाओ। सेम टू सेम इसी एप्लीकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। वहां पर आपके हर एक सब्जेक्ट से चैप्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप सभी को आना होगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास वाला फोल्डर के पास। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं तो सेकंड में लिखा होगा जूट झारखंड पॉलिटेक्निक, तो आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना होगा। उसके बाद आपका जो भी ब्रांच होगा उस पर सिंपली आपको करना होगा क्लिक। यहाँ पे आपके हर एक ब्रांच का क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं उसके बाद आप सभी को नीचे दिखेगा बाय नाउ का ऑप्शन, तो आपको कोर्स में इनरोल हो जाना है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा, 2 मॉडल सेट क्वेश्चन से, वीवीआई क्वेश्चन से, और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी है। सेम टू सेम वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, आप लोग इस वीडियो लेक्चर को देख लेना, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स कोर्स में इनरोल हो जाएंगे और अपना पढ़ाई करने के बाद एग्जाम देंगे और काफ़ी अच्छा मार्क्स लाएंगे अपने अपने सेमेस्टर एग्जाम में। कोर्स का फी काफ़ी कम है, सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ है, जो कि आजकल के ज़माने के अनुसार कुछ ज़्यादा नहीं है। तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स कोर्स में इनरोल हो जाएंगे ताकि आप लोग वहां से पढ़ाई करने के बाद काफ़ी अच्छा मार्क्स लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? अन्ना आंसर द डोर। क्या है? अन्ना आंसर द डोर। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चलो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को समझने का प्रयास करते हैं। जो पहला ऑप्शन है ए है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इससे क्या होता है, ये आपको इंफॉर्मेशन बताता है, फैक्ट या इंफॉर्मेशन बताता है। जैसे कि सी इज ए टीचर, यानी वह एक अध्यापिका है। इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि सामने वाला टीचर है। तो क्या हो जाएगा, अगर कोई भी सेंटेंस इंफॉर्मेशन देता है या कुछ फैक्ट बताता है तो वो हो जाएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है गिव्स एन ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस। तो इंपरेटिव सेंटेंस से हम लोग किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं या एडवाइस दे सकते हैं। जैसे कि ओपन द डोर, यानी यहाँ पर हम लोग सलाह भी दे सकते हैं कि भाई गर्मी का दिन है, दरवाजा को खोल दो। ठंडी का दिन है, दरवाजा को बंद कर दो। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर हम लोग किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं या एडवाइस दे सकते हैं।
दो और ऑप्शंस था। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम लोग किसी से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर नेम। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आपका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता देना। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। सब ये स्टूडेंट्स को कमेंट करके बताना है कि आपका नाम क्या है और आप लोग कौन से पॉलिटेक्निक कॉलेज से हो। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस क्या बताता है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन को बताता है। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, कितना सुंदर स्थान है। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, कितना सुंदर दृश्य है। तो आप लोग चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से देखिए। तो इस क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस, आंसर द डोर, यानी यहां पर हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर या तो एडवाइस दिया जा रहा है, या तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और या तो ऑर्डर दिया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता तो वहां पर हो जाता एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। अगर हम लोग किसी से कुछ क्वेश्चंस पूछते तो हो जाता इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता। अगर हम लोग किसी को इंफॉर्मेशन देते या कुछ फैक्ट बताते तो हो जाता डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर मालूम चल गया होगा। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन से और काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लगभग में हर एक साल पूछ लिया जाता है। व्हिच सेंटेंस इज द पैसिव वॉइस। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें कौन सा पैसिव वॉइस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, द माउस वाज कैच्ड बाय द ईटन, क्योंकि यहां पे हम लोग वर्ब थ्री का उपयोग किए हैं, भी थ्री का उपयोग किए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके सेमेस्टर एग्जाम में शॉर्ट्स नोट्स लिखने के लिए आ जाता है 7 मार्क्स में, कि जो कम्युनिकेशन स्किल है इसके बारे में एक्सप्लेन करो, इसका चैनल क्या है उसके बारे में भी आप लोग से पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या है कम्युनिकेशन स्किल, फिर हम लोग इस क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन जो है लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो कम्युनिकेशन है लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसका मतलब होता है कम्युनस। क्या होता है, कम्युनस होता है। तो कम्युनिकेशन शब्द लैटिन के कम्युनस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है साझा करना, यानी टू शेयर या मेक कॉमन। तो यहां से 3 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि कम्युनिकेशन वर्ड कहां से लिया गया है, तो लैटिन वर्ड से लिया गया है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कम्युनस, और इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है टू शेयर या मेक कॉमन। तो यहां पर पूछा गया है कि कम्युनिकेशन सेव्स टाइम इन। तो कम्युनिकेशन टाइम को सेव करता है कहां पर, तो शेड्यूल में।
कहाँ करता है, शेड्यूल में करता है। उम्मीद है इस क्वेश्चंस का आंसर भी आप सभी को मालूम चल गया होगा। फिर से आप सभी को बता दें, जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं और बहुत टेंशन में है कि कैसे पास करेंगे सेमेस्टर एग्जाम, तो आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाओ। जो वहां पर कोर्स बताए गए हैं, कोर्स में क्वेश्चंस दिया गया है, आंसर दिया गया है वीडियो लेक्चर से, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो कोर्स में कैसे इनरोल होना है, सबसे पहले आपको लोड करना है डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन। या तो आप लोग प्ले स्टोर से जाकर के लोड कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से भी लोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन आंसर है आप सभी को एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त को भी मालूम चल सके कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अब की बार कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।